Hello बच्चों, let's read the question. Question says match the following for the function f of x equal to x raised to 4 12 ln 7. A में हमें गिवन है if a comma b is a point of inflection then a minus equal to. Second question गिवन है e raised to t is the point of minimum 12t equal to. If graph is concave downward then comma e then concave downward in interval d comma e the d plus 3 equal to. If graph को concave upward p comma infinite then the least value of p. ओके बच्चों, तो ये हमारे पास है। इसकी हेल्प से जो है हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो पी क्यू आर एस है वो इनके आंसर्स हैं। तो वो है हमारे पास 3148। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी की कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम क्या यूज़ में लेंगे यहाँ पे बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अ फंक्शन अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ हैज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एट वेयर डी वाई बाई डी इक्वल टू क्लियर है। और फिर जो है यहाँ पे साइन कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैक्सिमम को क्लासीफाई। तो पर ये दोनों जो है वो लाई करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होता है 0। तो एक तो पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई एट लाई एट वेयर एट वेयर टू वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक हम बात करेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर कॉनकेव कॉनकेव डाउनवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए जो कंडीशन होती है वो हो जाती है हमारे पास क्या, यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी डी टू वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन। और यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कंडीशन फॉर कॉनकेव अपवर्ड के लिए सेकंड डेरिवेटिव बाई बाई क्या होता है कैटन। ये चारों क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए पार्ट को हम लेते हैं। ए पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करनी है। तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 4 12 एल एन एक्स 12 एल एन एक्स -7। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले, क्योंकि हमें किसी बात करनी है इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा 4x³ यहाँ पे जाएगा 12 ln x -7 और फिर प्लस x रेस टू 4
12 एल एन एक्स का कितना हो जाएगा 12/x और -7 का 0। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास कॉमन आ रहा है और ये हो गया आपका, यहाँ से देखेंगे तो 12 × 4 कितना हो गया 48 एल एन एक्स, ये हो गया -28। यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा कितना, एक्स क्यूब कॉमन लेने के बाद एक्स बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करनी है अपने को, तो अब हम इसका सेकेंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास फाइनली 40 एल एन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बच्चों 3, है ना, क्या आ जाएगा -6। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। एफ डबल डे 6 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यह आएगा 3x², 48 एल एन एक्स -6, है ना, फिर प्लस, फिर यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स क्यूब को, है ना, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48/x, है ना, 16 का तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से जो है क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास x²। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया 3, और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया 3 × 48 एल एन एक्स, 3 × 48 ln x, और यहाँ से ये कितना जाएगा, माइनस का 48 आएगा, यहाँ एक एक्स बचेगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो कितना हो गया प्लस का 48। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, अब फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे 48 से 48 कैंसिल कर दो। तो फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स को इक्वल टू 0 लेंगे। इसको जब 0 लेंगे तो ये हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास आ रहा है x² और यहाँ पे 348 एल एन एक्स इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अब x² इक्वल टू 0 है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे तो साइन चेंज होगा नहीं, है ना, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट नहीं होता जिस पर इक्वल टू 0 आता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसमें सेकंड, जिस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे ना, तो नंबर लाइन बनाएंगे तो जहाँ x इक्वल टू 0 आएगा, है ना, क्योंकि इसकी डिग्री इवन है तो यहाँ तो साइन चेंज होगा नहीं, तो ये तो जो है x इक्वल टू 0 जो है, इक्वल टू 0, ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, क्लियर है, इक्वल टू 0 जो है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्शन या इसकी डिग्री इवन है तो नंबर लाइन पे साइन। ठीक है बच्चों, एक तो ये बात हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से आएगा एल एन एक्स इक्वल टू 0, एल एन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1, अब x इक्वल टू 1 आ गया, है ना, x इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 जो है हमारा क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इस x इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग एफ ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 देखो क्या था हमारा फंक्शन, x⁴ 12 ln x -7, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो ln 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 1⁴ 1 ही आएगा, तो रिमेनिंग कितना बचा -7, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों, -7 आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा है a, b, सो वी कंपेयर टू दिस पॉइंट a, b। ठीक है, यहाँ से a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा -7। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ से जब हम a माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस -7, तो 1 + 7 बनेगा, ये 1 + 7 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो a का आंसर है वो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है मतलब 8 हमारा आ रहा है एस में, हो जाएगा एस। ठीक है, नाउ चेक फॉर बी, बी में क्या बोल रहा है, इफ ई रेस टू टी द पॉइंट ऑफ मिनिमा देन द 12t इज इक्वल टू। ठीक है, तो फॉर द पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, है ना, बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी कंसीडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स हमने यहाँ पे फाइंड किया था अभी,
आया था हमारे पास एक्स क्यूब इंटू 48 एल एन एक्स माइनस, यहाँ से करेंगे हम एक्स क्यूब इंटू 48 एल एन एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक तो एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, और एक हमें मिलेगा एल एन एक्स इक्वल टू 48 एल एन एक्स इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एल एन एक्स इक्वल टू कितना आएगा 16 अपॉन 48, 16 अपॉन 48 कितना हो गया हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू आएगा ई रेस टू 1/3। ठीक है, अब देखो जब भी दो पॉइंट हमारे पास होते हैं तो बहुत सिंपल सी कहानी है भाई कि जो छोटा पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट हो तो एक्स इक्वल टू 0 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो बड़ा पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स इक्वल टू ई रेस टू 1/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को। ये कहानी सब तब लगानी है जब वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या हो दो ही पॉइंट हो, है ना, मतलब दो ही हमें प्रीमियम मिल रहे हो। ठीक है, तब ये लगेगा। तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी, बड़ी वाली पॉइंट ऑफ मिनिमा को। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो हमारा ई रेस टू 1/3 क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट ऑफ मिनिमा जो उसने दिया हुआ है वो कितना दे रखा है ई रेस टू टी, कंपेयर करा लेते हैं। तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी, ठीक है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 टी, 12 टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 टी इक्वल टू, है ना, 12 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, ये कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, तो बी पार्ट में हमारा आंसर 4 होगा। 4 को अगर हम देखें तो वो आर में आ रहा है तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, सी को चेक करते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है लेस देन। ठीक है, तो सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में हमें बात करनी है किसकी, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो डाउन कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन क्या है डी वाई बाई डी स्क्वायर, है ना। तब यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स लिया है तो हम ले लेते हैं एफ डबल डैश एक्स, और ये एफ डबल डैश एक्स के लिए हम यहाँ पे ये क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट में लेस देन 0। ठीक है, सो वी यूज लेस देन। अब एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला था अभी यहाँ पे कितना आया था हमारा, एफ डबल डैश हमारे पास आया था यहाँ से अगर देखें ये आता है एक्स, ये आया था एक्स स्क्वायर इंटू 48 इंटू एल एन एक्स। ठीक है, क्या आया था हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 48 एल एन एक्स, तो इसको क्या लेंगे हम लेस देन। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये जो है ना, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम जीरो नहीं लेंगे, एक्स विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में एल एन एक्स है और एल एन एक्स में जो है एक्स होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये तो इस साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो वी कंसिडर ओनली एल एन एक्स लेस देन जीरो, एल एन एक्स लेस देन जीरो ले लिया हमने। अब एल एन का मतलब होता है लॉग ऑफ एट द बेस ई, है ना, और ई क्या है ग्रेटर देन वन। तो जो अगर बेस हमारा ग्रेटर देन वन हो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स लेस देन ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो मतलब वन, और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है ग्रेटर देन जीरो। ये हमें कहाँ से पता लगता है बच्चों, ये हमें पता लगता है फंक्शन से। इस फंक्शन को अगर हमने जब डिफाइन किया तो यहाँ 12 एल एन एक्स माइनस 7 था, तो इसमें एक्स तो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि एल एन एक्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स को हम क्या लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इन दैट केस जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है जीरो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में वो इंटरवल आ रहा है डी कोमा ए और हमें डी प्लस थ्री ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कंपेयर कर लेते हैं किससे डी कोमा ए से। तो डी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी और ई की वैल्यू वन हो जाएगी। अब हमें निकालना है डी प्लस थ्री, आ जाएगा जीरो प्लस थ्री इक्वल आ जाएगा थ्री। तो सी पार्ट में जो हमारा आंसर होगा वो थ्री होगा। सी पार्ट में पी आ जाएगा, क्लियर है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड के लिए हमें क्या लेना है सेकंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं डी में, हमें बात करनी किस कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है बच्चों, कॉनकेव अपवर्ड में हमें क्या लेना है सेकंड डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स, है ना, इसको क्या लेना है ग्रेटर देन जीरो। एफ डबल डैश एक्स अभी हमने देखा कितना आया था हमारा, वो आया था एक्स स्क्वायर 48 डी एल एन एक्स
ग्रेटर देन 0, और सेम वे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि x हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो है साइन को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। साइन हमारा जो है वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ln x ग्रेटर देन 0। और इसकी बात करें, अभी हमने ln x को एक्सप्लेन किया था, तो इन इक्वेशन का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इन दैट केस जो x बिलोंग करेगा वो 1 टू इनफाइनाइट करेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसने जो इंटरवल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है p टू इनफाइनाइट, और लीस्ट वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है वो, है ना। तो p टू इनफाइनाइट पूछा है, तो वी कंपेयर टू दिस इंटरवल p टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो वी क्लियर है कि p की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है, ठीक है। तो डी में हमारा 1 आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं डी में आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा। तो नाउ चेक द आंसर, ए में एस आ रहा है, में एस, बी में आर आ रहा है, में आर, सी में पी आ रहा है, और डी में क्यू आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।